तो बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा, इतना बड़ा तो कभी देखा नहीं। अरे बेटा अजीत, ओहो पिताजी, पिताजी वो अजीत बाबू को माफ कर दीजिए, हम उनको खुद अपने होटल में रखा था। देखिए हम बहुत शरीफ खानदान का है। तुम्हारा बेटा जी? माता जी, माता जी का चरण छू दो। माता जी देखिए, अजीत अगर इस उम्र के अंदर 2-4 दिन घर से बाहर नहीं जाएगा तो फिर किस उम्र में जाएगा? कभी पिकनिक पे जाएगा, कभी दोस्त लोग के घर जाएगा। कभी क्या हो रहा है? अजीत बाबू आपका कितना दर्जन माँ है? माता जी नमस्कार। माँ यही है, घर से भागा हुआ सपूत श्री महेश चंद्र मुखोपाध्याय। महेश, ये क्या गंडोगल है? आप सबको कैसे मालूम हुआ कि मैं घर से भागा हुआ हूँ? अरे दीवाने, अजीत के पिताजी और तुम्हारे पिताजी बड़े गहरे दोस्त थे। तुम्हारे घर से चिट्ठी आई है कि तुम घर छोड़ के भागे, वो बहुत परेशान है। माता जी मैं भागा नहीं, मैं तो घर छोड़कर आ रहा हूँ। पर पागल घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? अजीत बाबू मेरे पिताजी मच्छी का धंधा करते हैं और मैं हूँ कला का पुजारी, संगीत का पुजारी, इसलिए मैं घर छोड़कर चला आया। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई माता पिता को छोड़ता है? माँ चलो इसे बैठ कर बातें करते हैं, ऐसे नहीं मानेगा ये। चल माता जी देखिए, न ही हमने माता को छोड़ा है और न ही पिताजी को छोड़ा है और न ही दादाजी को छोड़ेंगे। अच्छा बैठो। अब देखो मेरी बात मानो। बोलिए। तुम कलकत्ते वापस लौट जाओ। अरे माता जी की बात तो पूरी सुन लो। नहीं अजीत बाबू, हम कोलकाता नहीं जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन कोलकाता नहीं जाएंगे। ठीक है माँ, ये कलकत्ते नहीं जाएगा। अच्छा तुम यही ठहरोगे? जी हाँ। अजीत के साथ ठहरोगे? जी हाँ। अच्छा यही खाओ पियो आराम से रहो। लेकिन खाने का पैसा अरे वो हम देगा। लेकिन अजीत बाबू वो होटल का 3 महीने का किराया वो मैं दे आया हूँ, चल तो साथ। अजीत बाबू हमारा बात तो सुनिए। बस कीजिए, पर्दे फट गए। पर्दे फट गए? दूल्हे ने ऐसे कैसे धोए? मैं उसको एक पाई धुलाई नहीं दूंगा। मेरा मतलब है डैडी, आपके चीखने से मेरे कान के पर्दे फट गए। आपको नहीं मालूम, जब आप ज्यादा चीखते हैं तो कितने बेसुरे और बेताले हो जाते हैं। अरे मैं बेताला और बेसुरा हो जाता हूँ, उसमें कौन सी ताजुब की बात है? आजकल दुनिया के बड़े बड़े देश बेताले और बेसुरे हो रहे हैं। क्यों चिलमदास? जी मानी, आप बजा फरमाए। तो चुप रहे। डैडी अगर आपको नाच और गाने का इतना ही शौक है तो किसी अच्छे गुरु से गंडा बनवा लीजिए। ऊंचे गुरु से ऊंचा ज्ञान मिलता है। अरे मेरे से कोई अच्छा उस्ताद मिले तो मैं गंडा क्या भैंस के गले का रस्सा बनवाने के लिए तैयार हूँ, मगर यहाँ तो जो आता है वो मेरे से सीखता है, बाहर जाके क्लास खोलता है। आप जब तक अपने आप को उस्ताद समझते रहेंगे आपको कायदे का नाच गाना हरगिज नहीं आएगा। अपने आप को उस्ताद नहीं समझो तो क्या हजाम समझो? 16 मात्रे की ठुमरी मैंने 15 मात्रे में बिठा दी, जरा सुन तो। नहीं, मेरे पास 15 मात्रे की ठुमरी सुनने का वक्त नहीं है और न ही आपको समझाने का भेजा। आप जानिए और आपका काम, मैं तो चली। नहीं, ये कैसे हो सकता है मालकिन? क्या ये सच है? जी हाँ मालकिन। मालकिन, पंसारी का आदमी महीने के हिसाब से टूअर और माश की दाल ले आया है, आप कहें तो मैं ले लूं। मैंने तो इसे आलू और प्याज के लिए भी कहा था, देखना तो क्यों नहीं लाया? बेहतर। आप कब तक घर की फिक्रें करती रहेंगी मालकिन? जल्दी से कोई बहू ले आइए ना। कोई सदगत की भी तो मिले, अहरी गहरे को लाने से क्या फायदा? मुंशी जी को कहा तो है, देखे वो क्या करते हैं। नमस्ते माँ जी। आइए मुंशी जी, बड़ी उम्र है आपकी, आप ही का जिक्र हो रहा था। भगवान झूठ न बुलवाए, छोटा कद लंबी उम्र तो नसीब वालों को भी नसीब नहीं। माँ जी जरा सी तकलीफ देने आया हूँ, सुई के बराबर। वाह, ये तो कश्मीर की कली है लेकिन मुरझाई हुई। और ये मद्रास का डोसा बहुत माथा पे तेल लगाती, नहीं चलेगी। ये दिल्ली का दालमूट बहुत नमकीन, ये भी नहीं चलेगा। आहा, मीठा कोलकाता का रसगुल्ला, कितना लंबा लंबा चूल है। अच्छा तो अजीत भैया आपको ढूंढ ही लाए। कुत्तों वाली। ये चूल क्या होता है? चूल, आप लोग इसको क्या बोलता है? बाल। हम लोग चूल बोलता है कोलकाता में। आप मेरे सिलेक्शन की डांट देंगे। देखिए तो सही। अरे ये क्या सब दुकान लगा के बैठे हैं? माँ जी ये मैंने आपके लिए सब बहुएं लाया हूँ, इनका जवाब पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर कहीं नहीं मिलेगा। माता जी आप बैठिए ना, आप ये देखिए। देखो तो। दिल्ली से भी है, मद्रास से भी है, लखनऊ से भी है। इसके चेहरे पे नाक का तो पता ही नहीं। देखो दूसरी। ये देखिए, इसका चूल बहुत बड़ा। चूल बात। अजीत भैया की पसंद को मैं जानती हूँ, तू नहीं जानेगी तो कौन जानेगा? रिश्ते की बहन जो ठहरी। ले देख, इसे देख कर क्या करूँ? अजीत भैया जिसे पसंद करते हैं वो तो लाखों में एक है। पसंद करते हैं, लाखों में एक है। अगर यकीन नहीं आता तो जाकर जवाहर बाग में देखिए, अजीत भैया भी वही होंगे। अजीत जवाहर बाग में? मुंशी जी नंदू से कही मेरे गाड़ी निकाल। अच्छा। मैं अभी आती हूँ। अच्छा। आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए ना। आप दिन रात यही रहते हैं? हाँ, मैं सुबह भी यहीं रहता हूँ और शाम को भी यहीं रहता हूँ।
मैं अजीत भैया का रिश्तेदार हूँ ना। अजीत भैया के रिश्तेदार? हाँ। अरे वाह, खूब भालो, खूब सुंदर, कितना अच्छा आँख है। देखो तो। छी, ये तो काणी है। अरे काणी है तभी तो सुंदर है। 10-15 हजार में सिर्फ एक मिलती है। अगर घर की औरत खूबसूरत हो ना तो सारी दुनिया की नजर घर की औरत के ऊपर होती है। अगर घर की औरत काणी हो ना तो ना घर की औरत को दुनिया दिखती है ना दुनिया वाला घर की औरत को देखता है। देर नैना मतवाले तहारे। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। मेरे पिताजी को भी गाना गाने का शौक है, आप उन्हें सिखाएंगे? हम तो आपको भी सिखाएंगे, आपके बाप को भी सिखाएंगे। वाह, कितना अच्छा हंसी। फिर से हंसी। माल का उसका सुर लग रहा। आपका दिल लेकर लौटाया नहीं करती, ठीक है ना? मुझे नहीं मालूम, मैं तो इस रास्ते में बिल्कुल अनजान हूँ। किसी को हम सफर बना लीजिए, रास्ता भी कट जाएगा, मंजिल भी मिल जाएगी। हम सफर बनाया तो है, मालूम नहीं वो कितनी दूर तक साथ है। सच्चा हम सफर जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता जी। सच्ची? आपकी जुल्फों की कसम। जुल्फों की कसम ना खाइए। आप कहें तो जुल्फों को चूम लूं। अजीत। माँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते की बच्ची, क्या शरीफ घराने की बेटियाँ इसी तरह सड़कों और बागीचों में अपने बारों की तारीफें सुनकर आंखें मटकाया करती हैं? माँ। प्रेम के गीत गाया करती हैं? क्या कह रही हो माँ? तू चुप रहे। क्यों रे? तेरे माँ बाप ने तुझे घर गृहस्थी या संस्कार भी सिखाया या यूं ही इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया? माँ, ये मेरी दोस्त है। शादी से पहले मर्द और औरत दोस्त? ये वो देश नहीं जहाँ बेहयाई गाती नाचती फिरे। तुझे भी अपने खानदान का ख्याल नहीं आया? माँ, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तू घर जा। नंदू जी, वो मोटर में अभी भी लड़की गई ना, उसके पीछे पीछे चल। बहुत अच्छा। जरा मुस्कुराइए, और थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ, और मुस्कुराइए। जरा आंखें बड़ी कीजिए, और बड़ी कीजिए, और बड़ी कीजिए। अबे ओ बड़े की औलाद, तू मेरी तस्वीर क्या अजायब घर में रखना चाहता है? राय साहब, बरसों के बाद आज मेरी मुराद पूरी होने चली है। कम से कम आपकी एक तस्वीर तो ढंग की लेने दीजिए। नमस्ते चाचा जी। अरे बेटी, बड़े मौके से आ गई तू। जरा तेरी भी एक तस्वीर ले लूं। चाचा जी, मैं बस अभी आई। हाँ? कल्याणी। राय साहब, कुछ देखा आपने? क्या? यही कि शोभा बिटिया कितनी जवान हो गई हैं। अब जल्दी से उनके हाथ पीले कर दीजिए। अरे भाई, कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर दूं। तुम तो जानते हो अच्छे लड़कों का अकाल पड़ा हुआ है। अच्छा चल चल फोटो ले, नहीं तो कहेगा मेरी हसरत पूरी नहीं हुई। हाँ देख, ये मुस्कुराया, ये आंख बड़ी की, ये आंख बड़ी की। अरे लेना, अरे फेंक दो बड़ो। मालिक, ये बीबी जी आपसे मिलने आई हैं। नमस्ते। नमस्ते। माफ करना, आपके अड़ोस पड़ोस में कई सेठ रामलाल रहते हैं, उनका पता पूछने आई थी। रामलाल? खैर रहने दीजिए। क्या एक गिलास पानी के लिए आपको तकलीफ दे सकती हूँ? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुलसी जाओ, शोभा बेटी से कहो इनके लिए शरबत ले आए। अच्छा मालिक। तशरीफ रखिए। आप? मेरा नाम राधा है, मैं सेठ लक्ष्मीदास की विधवा हूँ। ओह, अच्छा, उन्हें कौन नहीं जानता, क्या बात थी उनकी। अच्छा तो राय साहब, फिर किसी दिन तस्वीर खींच लूंगा। अब मैं चला। कहाँ जा रहे हो? अरे जाऊंगा कहाँ, भूत का घर पीपल। अच्छा माफ कीजिएगा, मैंने बात छोड़ा। जरूर। अरे भाई, तुमने होटल का खोल लिया, दिन रात उसी के चक्कर में रहते हो। क्या मोती रात की पार्टी याद है ना? पार्टी? हाँ, दावत है दावत। तुम तो भूखे हो। दावत के बारे में मैं बड़ा भूल सकता, जरूर आऊंगा। घबराओ मत बेटी, मैं तेरी शिकायत करने नहीं आई,
मैं तो अपना मुंह मीठा करने आई हूँ। मेरा मुंह मीठा नहीं करोगी? लेकिन आपने तो गुस्सा किया था ना? वो तो मैंने जानबूझ के तुझे डांटा था, नहीं तो इतने बड़े शहर में मैं तेरा मकान कैसे ढूंढ निकालती। मैं जानती हूँ जब भी शरीफ घराने की लड़कियों को डांटा जाए वो सीधे घर चली जाती। मैं तो तेरी शादी की बात पक्की करने आई हूँ। जीती रहोगे। मालूम होता है थोड़ी देर में शोभा और आप दोनों काफी कुल मिल गए। माफ करना, पता पूछने का तो एक बहाना था। दरअसल बात ये थी कि मैं शोभा को अपनी बहू बनाने आई थी। बहू? हाँ, शोभा और अजीत एक दूसरे को चाहते हैं। ये अजीत मेरा लड़का। मैंने दोनों की मर्जी भी जान ली है। अगर आपको इतराज न हो तो। दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुझे क्या इतराज हो सकता है? और फिर इससे अच्छा घर मुझे कहाँ मिलेगा? जाइए शौक से मुहूर्त निकलवाइए, शहनाई बजवाइए, मेरी एक ही तो बेटी है। होटल में कुत्ता, हे भगवान मेरा रक्षा करना। अरे बदमाश, अरे शैतान लफंगा, नकली कुत्ता। महेश बाबू तुमको बहुत दिन से नहीं देखा रे, इसलिए छेड़ता है। इसलिए हमको छेड़ा, अब हम तुमको छेड़ेगा। चलो मुर्गी बनो। अभी तुम बकरी बनो। बकरी नहीं, बोकरा बनेगा। बकरा हम है, तुम बकरी बनो। बंदर बंदर बंदर। अरे 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 बस बस बस, अभी इधर इधर, बिल्कुल वैसा ही है। अब जो तुम है वो बनो। क्या? गधा। गोदा? हाँ गधा बन। क्यों? शटअप क्यों करेगा? अरे बाप रे, बाप रे, इतना छोटा बच्चा है, हॉप करता है। देखा बेटा महेश, छोटा सा बच्चा नहीं चाहता कि कस्टमर्स को तकलीफ पहुंचे। तुम्हें भी यही सोचना चाहिए। भगवान की दया से तुम तो पूरे 6 फीट के हो। 6 नहीं, 6 में आधा इंची कम। अच्छा ये तो बताओ, इतने दिनों के बाद आज इधर कैसे आना हुआ? वो जी चाचा जी, हम इसलिए आए, वो हमारा शादी का निमंत्रण देना है। क्या रे महेश बाबू, शादी करता है? कुंवारी से क्या विधवा से रे? मुबारक हो, मुबारक। नहीं नहीं नहीं, आपको चाचा जी गलत मुगालता हो गया। गलत मुगालता? अरे बेटा या तो गलत बोलो या मुगालता बोलो। वही तो, आपको गलत हो गया। क्या? शादी मेरा नहीं, मेरा दोस्त अजीत बाबू का है। वो जो राय साहब है ना, उनका लड़की के साथ। राय साहब? अरे कहीं राय साहब बद्रीनाथ तो नहीं, जिनकी लड़की का नाम शोभा है? है, शुभ तो। अरे वो तो मेरे लंगोटिया यार हैं, हम प्याला हम निवाला। प्याला निवाला की? अरे वो तुम नहीं समझोगे। अच्छा ये तो बताओ कि आजकल तुम कर क्या रहे हो? हम? हाँ। थौकत है, थौकत है। थिरक थिरक थिर थिरकी जमुना, निरत करत लय में ललना। 9 दिन ना 9 दिन 3 ना 9 दिन ना 9 दिन 3 ना 9 दिन ना 9 दिन ना। समझे? नाचना गाना दूसरों को सिखाना। ओम मर्चद प्राचदा ये जाता स्त्रिया अनरियाय यमयो जरित्रो ददाति यम वदाना अमसत्वमाय। थर्राए हुए होठ, दिल की रफ्तार 120 माइल। अरे ओ शर्म की गुड़िया, कुछ तो बोल। तूने तो मुंह पे ताला ही लगा लिया है। बेचारी बोलेगी भी कैसे? ताले की चाबी तो अजीत भैया के पास है। हेलो। लो संभालो अपनी गठड़ी। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। शुक्रिया, मेहरबानी, सलाम। आप सबको मेरी माताजी बुला रही है नीचे।
क्या आज भी इन जुल्फों को चूमने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? इन जुल्फों की छांव में तो मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगा। आज मैंने अपनी खुशियों की जन्नत पाली है। देखो देखो, फूल भी गवाही दे रहे हैं।